हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर सिलेबस के बारे में। दोस्तों, सिलेबस के बारे में जानने से पहले आप इसके मेन चीज़ों को जान लीजिए। इसमें पहला होता है जैसे थ्योरी, और दूसरा होता है टीचिंग सब्जेक्ट्स, और तीसरा होता है प्रैक्टिकल। थ्योरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि थ्योरी जो होती है वो चाहे वो आर्ट स्टूडेंट हो, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट, चाहे वो कॉमर्स का स्टूडेंट हो, इन तीनों को ये जो 4 कंपल्सरी पेपर दिख रहे हैं आपको, ये चारों ही पढ़ने होते हैं। ये चारों आपको पढ़ने रहेंगे। इसमें जो पहला पेपर है वो है जिसका कोड है E101 कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जो टोटल होता है 100 मार्क्स का। इंटरनल मार्क्स होते हैं 20 और एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं 80। इंटरनल मार्क्स जो होते हैं वो आपको आपके कॉलेज के थ्रू जो टीचर होते हैं वो आपको देते हैं, और एक्सटर्नल मार्क्स आपको एग्जाम के थ्रू मिलता है, जिसमें आप 3 घंटे का एग्जाम देते हैं और वो उसी एग्जाम को के थ्रू आपको 80 मार्क्स में से जितना आपने किया होगा उतना आपको मिलेगा। अब दूसरा पेपर है जिसका कोड है E102, जिसका नाम है फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, जो हमारे समाज शास्त्री और दार्शनिक हुए हैं जैसे अरस्तु, प्लेटो, इन सब के विचार और शिक्षा से रिलेटेड जो भी विचार है वो हम इसमें पढ़ेंगे। ये भी होता है टोटल 100 मार्क्स का, और इसमें भी इंटरनल होता है 80 मार्क्स और इंटरनल होता है 20 मार्क्स, और एक्सटर्नल होता है 80 मार्क्स। और तीसरा पेपर है जिसका कोड है E103, और जिसका नाम है ग्रोविंग अप एज अ लर्नर। आप अपने स्किल के थ्रू किस तरह से बच्चों को सिखाते हैं, ये सारी चीजें आप इस पेपर के थ्रू जानेंगे। ये भी टोटल होता है 100 मार्क्स का, और इंटरनल मार्क्स होते हैं 20 और एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं 80। और चौथा पेपर होता है जिसका कोड है E104 टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी, मतलब शिक्षक और शिक्षण तकनीकी। ये इसके पहले जो 3 पेपर होते हैं, ये 3 पेपर आर्ट स्टूडेंट्स के लिए थोड़े आसान होंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये पता है कि किस वे में हमें लिखने पे नंबर अच्छे गेन होते हैं, जबकि जो आपके बीएससी या कॉमर्स करके बच्चे आते हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि हमें कितने पेज की कॉपी को फिलअप करने पे हमारा हमारा जो एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, और किस वे में हम लिखे जिससे हमारे नंबर अच्छे आए। जबकि साइंस वाले बच्चों के लिए ये 4th पेपर जिसको हमने कहा टीचिंग टेक्नोलॉजी, ये शिक्षण तकनीकी उनके लिए थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि इस पेपर में बच्चों की बुद्धि लब्धि निकालनी होती है। जैसे इसमें आप पढ़ेंगे पिछड़ा बालक और पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि, और जो सामान्य बालक है सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि, ब्रिलियंट बच्चों की बुद्धि लब्धि, इस तरह की जो आपको देखने को मिलेगा इस पेपर में। और ये भी टोटल होता है 100 मार्क्स का, और इंटरनल मार्क्स होते हैं 20 और एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं 80। ये आपके चारों पेपर मिला के टोटल हो जाते हैं 400 मार्क्स। अब हम आते हैं टीचिंग सब्जेक्ट्स। दोस्तों, हमने एक वीडियो बना रखी है जिसमें हम ये आपको बताए हैं कि टीचिंग सब्जेक्ट्स का चुनाव कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि टीचिंग सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करें। ये टीचिंग सब्जेक्ट्स हमारे वही सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमने ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट्स लेने होते हैं। जैसे अगर आप आर्ट ग्रुप के स्टूडेंट हैं तो आपने हो सकता है आपने लिया हो इंग्लिश से हिंदी या संस्कृत, या इसके अलावा इंग्लिश से हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस। तो इस तरह से आपके 2 सब्जेक्ट्स जो आपने ग्रेजुएशन में लिया होगा, उसमें से आपको ये 2 सब्जेक्ट्स चुनने होते हैं। इन 2 सब्जेक्ट्स के आपके 100 मार्क्स डिवाइड होते हैं, जिसमें से आपको इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स करके प्राप्त करने होते हैं। इंटरनल मार्क्स, इसमें भी इंटरनल मार्क्स 80 और इंटरनल मार्क्स 20 और एक्सटर्नल मार्क्स 80 होता है। ये मार्क्स 20 मार्क्स जो होते हैं, ये मार्क्स भी आपको आपके कॉलेज के टीचर ही प्रोवाइड कराते हैं। ये जो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं ये पेडागोजी से रिलेटेड होते हैं, जिसमें आपको
हिंदी हिंदी की शिक्षण विधियों के बारे में जानना होता है, या आपने जो भी सब्जेक्ट चूज किया उन सारे सब्जेक्ट के शिक्षण विधियों के बारे में ही आपको जानना होता है, और उसके अकॉर्डिंग ही उस मेथड को आपको अप्लाई करके बच्चों को पढ़ाना होता है। जैसे अगर आपने ज्योग्राफी पेडागोजी ज्योग्राफी पेडागोजी रखा है, तो उसमें ज्योग्राफी के पेडागोजी से रिलेटेड, जैसे बच्चे के आप कैसे, आप किसी बच्चे को अगर आपको बताना है, पर्टिकुलर प्लेस बताना है, तो आप मैप के थ्रू कैसे बच्चे को बताएंगे। सेम आगे देखते हैं हम। यही यही सेम सिचुएशन होती है बीएससी और बीकॉम वाले बच्चों के लिए। बीएससी वाला स्टूडेंट अगर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ले रखा है, तो उसमें से वो मैथ और फिजिकल साइंस ले सकता है। अगर बच्चे ने बायोलॉजी ले रखा है, तो वो बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस, ये दो सब्जेक्ट वो टीचिंग के लिए चूज करेगा। सेम यही कंडीशन बीकॉम वाले बच्चों के लिए भी है। अगर उसने बीकॉम में कॉमर्स अकाउंटेंट ये सारी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो उसमें से वो ये एक तो कॉमर्स ले लेगा और दूसरा ले लेगा फिजिकल साइंस। तो ये उसके भी 100 मार्क्स के रहेंगे, और वो इसी तरह से 20 और 80 में डिवाइड रहता है। और ये टोटल हो जाते हैं आपके, जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स हुए वो टोटल हो गए आपके 200। समझ में आ रहा है ना? आगे देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकल होता है, जिसमें पहला होता है फाइल्स और वाइवा वाइज। फाइल्स में आपको लेसन प्लान वगैरह ये सारी फाइल्स मेंटेन करनी होती हैं। और फंक्शंस एज ए टीचर दूसरा है। फंक्शंस एज ए टीचर में आपको 1 मंथ की टीचिंग होती है किसी आपके जो कॉलेज है, जिस कॉलेज से आप बीएड कर रहे हैं, उसी कॉलेज में आपके सारे बच्चों की लिस्ट मेंटेन होती है, और आपके उसी लिस्ट के आधार पर बच्चों को अलग अलग स्कूल प्रोवाइड करा के टीचिंग लगवाई जाती है। और उस टीचिंग का जो 1 महीने का आपका 1 महीने में उस टीचिंग के थ्रू आपको टीचिंग तो सिखाई जाती है, साथ में आपके टीचिंग मेथड को ऑब्जर्व किया जाता है, और उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर ही आपको ये 100 मार्क्स में से 80, 90, 91, 92 इस तरह से मार्क्स प्रोवाइड कराते हैं। इस तरह से ये जो प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही मायने रखते हैं। ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स में से आपको हर सब्जेक्ट की एक-एक बारीक को समझना है, एक-एक पॉइंट को समझना है, जिससे आप अपने हर सब्जेक्ट को आप अपने हर सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ रख सकें और हर सब्जेक्ट को समझ सकें। आपके ये सारे मार्क्स जो है, आपके आने वाले फ्यूचर में वैकेंसी जब आएगी, तो वो आपके नंबर जो गेन किए रहेंगे उसी के आधार पर मेरिट बनती है, और वो मेरिट आपके जॉब में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। दोस्तों ये देखिए, टोटल इसके जो होते हैं, आपके थ्योरी के मार्क्स होते हैं 400, और टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं उसके होते हैं दोनों सब्जेक्ट के 100, 200, और प्रैक्टिकल के फाइल्स वाइवा वाइज के 100 मार्क्स, और फंक्शंस एज ए टीचर के 100 मार्क्स। इस तरह से टोटल आपके हो जाते हैं 800 मार्क्स। दोस्तों अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल 20, 20, 20, 20 ये हो गए आपके 80 प्लस 100, ये प्लस 40, 440, और ये 460, 160, और 60, 70, 80, 90, 20, 220 मार्क्स आपको आपके स्कूल से ही, कॉलेज से ही मिल जा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। इसमें से आपको मिनिमम 10 मार्क्स ही कटेंगे, क्योंकि आपके जो कॉलेज टीचर होते हैं वो आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स देना चाहते हैं। वो ये कभी नहीं चाहते कि हमारा जो बच्चा है वो मेरे वजह से कम मार्क्स में जाए। इसलिए दोस्तों आप अपने स्कूल के जो आपके टीचर हैं, जो एचओडी हैं, उनसे आपका संपर्क अच्छा बना के रखें, जो आपके फ्यूचर में काम आने वाले हैं। और बस आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको मेरा ये सिलेबस जो हमने आप फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को बताया, ये अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो ज्यादा लंबा होने पे बोर होने लगते हैं, इसलिए आप
आज की वीडियो में बस इतना ही।